कायनात बेटा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है कायनात, राहत साहब हमेशा तुम्हें एक नायाब नगीना कहते थे। पहले तुम बच्ची थी और अब तुम्हारे बच्चे का निकाह होने वाला है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और मन्नत और सुभान को ये नई जिंदगी मुबारक करे। वाह, इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। खबरदार जो आपने मुझे अपनी बच्ची कहा, और मुबारकबाद तो दीजिएगा ही नहीं। आप सौतेली थी, सौतेली है और हमेशा सौतेली रहेंगी। हम चाहे आपको कितना भी अपना बना लें, लेकिन आप पलटकर पीठ पे छुरा भोंकेंगी ही भोंकेंगी। अगर आप हमारी होती ना, मेरी तरफ होती या मेरे बारे में सोचती ना, तो इतनी बड़ी बात आप मुझसे नहीं छुपाती। क्यों छुपाया आपने कि अरमान मन्नत से मोहब्बत करता है? बोलिए फूफी जान, दादी अम्मी को पता होता तभी आपको बता पाती ना। आपकी तरह हम भी शौक में हैं। अरमान भाईजान ने हमें कभी नहीं बताया कि वो मन्नत अप्पी से मोहब्बत करते हैं। निगार बिल्कुल सच कह रही है कायनात। अगर मुझे अरमान के इरादों के बारे में पता होता ना, तो मैं खुद उसकी खाल ना खींच देती। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कायनात। बेटा, तुम मुझे सौतेला समझो या पराया कर दो, पर ये सच है कायनात कि मैंने हमेशा बेटा, हमेशा तुम्हें, हैदर को, मतलब हीरा भाजी के बच्चे को अपनी औलाद समझा है कायनात। बेटा, मैं मानती हूँ मेरे पोते अरमान से गलती हो गई, पर खुदा के लिए गुस्सा थूक दो कायनात। हम एक दूसरे के दम से ही बने हैं बेटा, और एक दूसरे से खफा होकर हम कहाँ जाएंगे बेटा? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे कायनात? मैं सच कह रही हूँ बेटा, मेरा यकीन करो कायनात। देखो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस घर में तुम्हारा तरफदार मेरे सिवा और कोई नहीं है। बेटा, मैं ये मिठाई इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं तुम्हारे बेटे सुभान को उसकी नई जिंदगी की खुशी में दुआ दे सकूं। अब ठीक है, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तुम मुझे अपना कुछ नहीं समझती, मत समझो बेटा, पर एक बात समझ लो, हम दोनों का दुश्मन एक है, और वो है दुआ। कायनात, हम दोनों मिलकर उस दुआ को बर्बाद कर देंगे। मुझसे दूर रहोगी, बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। मुबारकबाद ले लीजिए ना फूफी जान, मिठाई खाइए। मान जाओ बेटा, मुंह मीठा कर लो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये हुई ना बात। अब मैं कह सकती हूँ, मुबारक हो कायनात बेटा, मुबारक हो। आपको भी। मुझे कैसे भी करके अम्मी से तिजोरी की चाबी हासिल करनी होगी, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। अम्मी, माशाअल्लाह अम्मी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। दुल्हन तो आप मालूम हो रही है, किसी की नजर ना लगे। खूबसूरत तो मैं लगूंगी ही, अम्मी किसकी हूँ, लेकिन ये क्या है, दुल्हन अब तक तैयार क्यों नहीं है? जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अम्मी, पार्लर वाली का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएगी तो मैं रेडी हो जाऊंगी। और ये पार्लर वाली अब तक आई क्यों नहीं? उसे अभी के अभी फोन करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे नीचे तैयारियां देखनी है, मैं आती हूँ। अम्मी, एक मिनट। क्या हुआ? आपका लाइनर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, देखिए तो। मैंने तो ठीक है। थोड़ा सा ही है, मैं ठीक कर देती हूँ, एक सेकंड, मैं ठीक।
अम्मी हिलिएगा मत। हाँ, हो गया? 1 मिनट अम्मी। हो गया अम्मी, देखिए। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और सुंदर बनकर आ जाओ। वक्त बहुत कम है, जल्दी से जेवर लेकर मुझे बाहर जाना है। अरे मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मेरा फोन तो मेरे कमरे में रह गया। ज्वेलरी कहाँ गई? ज्वेलरी तो सेफ में ही रखी होती है, सारे जेवर कहीं और रख दिए गए हैं। मन्नत, तुम तिजोरी में क्या ढूंढ रही हो? अम्मी मैं तो ज्वेलरी लेने आई थी जो आज निकाह में पहनने वाली हूँ। लेकिन तुमने तिजोरी खोली कैसे? तिजोरी की चाबी तो इसकी चाबियां तो मेरे पास रहती हैं। चाबियां तो ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी थी अम्मी, मैंने तो वहीं से ली। आपका फोन और चाबियां दोनों यहीं पड़ी थी, आप भूल जाती हैं अम्मी। अच्छा खैर, पर मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि ज्वेलरी तुम्हें इबादत दे देगी, तो फिर तुमने ये तिजोरी क्यों खोली? अम्मी वो क्या हुआ अम्मी? कहाँ थी तुम? अम्मी कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी ना कि दादी अम्मी से ज्वेलरी लेकर मन्नत को दे देना। अब ये यहाँ ज्वेलरी के लिए वक्त बर्बाद कर रही है और नीचे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। सो सॉरी अम्मी, तैयारियों में मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो अब तो फ्री हो गई हो ना, रुकी क्यों? जल्दी जाकर ज्वेलरी लेकर आओ, बहुत लेट हो गया है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले एक काम, आप दोनों की मन्नत का निकाह होने वाला है। पहले एक बैचलर मन्नत अख्तर के साथ लास्ट पिक्चर तो ले लीजिए। मैं लेती हूँ, 1 मिनट। स्माइल से बशीर। देखिए ना अम्मी, आपका फेस कितना फोटोजेनिक है। ये पिक्चर तो मैं अपने रूम में फ्रेम करवाऊंगी। करा लेना, पहले शादी हो जाने दो और जल्दी से इसे ज्वेलरी दे दो, इसे तैयार भी होना है। जी अम्मी। और तुम भी जल्दी तैयार होकर आओ, बहुत काम है। मैं रेडी होती हूँ, तुम ज्वेलरी लेकर आओ। हाँ, मन्नत ज्वेलरी के लिए इतनी परेशान क्यों है? सुपर, बस संभल के रहना। मुझे तो लगता है आप एक ही बार में 4 निकाह का कोटा पूरा कर देंगे। उधर से काजी साहब पूछेंगे कि कबूल है, इधर से 4 लड़कियां हामी भर देंगी। अब्बू तो एक शादी करके परेशान है, आप तो 4 भाई। आप तो खतरों के खिलाड़ी निकले। गफर, सुभान, सुभान, तुम्हारा कद मेरे बराबर कब हो गया पता नहीं चला। तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं दुआ करता था कि तुम बड़े होके अच्छे इंसान बनो, पर अब मैं दुआ करता हूं कि तुम बेहतरीन शौहर बनो।
आज मैं खुश भी हूं और थोड़ा उदास भी। खुशी इसलिए है कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो, और दुख इसलिए है कि हमारे साथ हैदर भाईजान नहीं रहे। सुभान, तुम इतने नेक हो कि तुमने आज तक कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मैं तुम्हें कोई नसीहत दे सकूं। तुम दिलदार हो, समझदार हो। पर एक बात कहना जरूर चाहूंगा, सुभान, जिंदगी में चालाक होना जरूरी नहीं, सादा दिल होना जरूरी है। सुभान, जो तुम्हारा साथ निभाए उसके साथ मरते दम तक वफा करना मोहब्बत का मूल जिंदगी है, और इसे चुकाना ही पड़ता है। इसे पीछे मत हटना कभी। जी अबू, मैंने आज तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सिवाय एक झूठ के, ये कि मैं सिंगर हूं। पर बहुत जल्द मैं इस झूठ से भी पर्दा उठा दूंगा, आपको सब कुछ सच बता दूंगा अबू, आई प्रॉमिस।